बीते दिनों बहराइच में हुए सनसनीखेज रेप कांड की पीड़िता से आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़िता से और उसके परिवार से मुलाकात की। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बात की, क्या कुछ उनको पता चला। राजपाल कश्यप जी, आज आपने रेप पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की है, क्या कुछ आपको पता चला है और क्या कुछ आपने देखा इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज जनपद बहराइच में प्रतिनिधिमंडल रेप पीड़िता से मिलने आया है और जो जानकारियां मिली है वो बहुत बेहद गंभीर है और इससे पता लगता है कि प्रशासन की लापरवाही, घोर लापरवाही इसमें बरती गई है और उसको जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पा रहा कहीं न कहीं बीजेपी सरकार में। ये प्रतिनिधिमंडल आया है, मांग करता है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस पीड़ित परिवार की महिला को जीवन यापन के लिए अपना इज्जत और मान सम्मान से जीवन जी सके और इसके लिए एक नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए मिले और इसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और समाजवादी पार्टी इसकी और उसको न्याय मिले, इसकी न्याय की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी और इनकी शिक्षा से लेकर जो भी जिम्मेदारियां होगी, जो भी परिवार कहेगा, समाजवादी पार्टी इनकी मदद करने का काम करेगी, इनको न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेगी। और बीजेपी शासन में आज जंगल राज है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां घर से निकलना दूभर है, जेवर पहन के निकलना दूभर है, बहन बेटियों को स्कूल जाना दूभर है। बहन बेटियां जब घर से निकली है, बेटी निषाद परिवार की बेटी, कश्यप समाज की बेटी, मल्लाह समाज की बेटी एक घर से निकली और उसको घर से अपहरण कर लिया गया। घर के बाहर अपने जा रही थी ननिहाल से घर, रास्ते में अपहरण करके और किस तरीके से दरिंदों ने दरिंदगी के साथ में हैवानियत की है। और इस हैवानियत को ये बीजेपी सरकार के कहां प्रशासन सोया था? जो कहते हैं कि पुलिस काम कर रही है, वो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई, कहां कानून व्यवस्था है बहराइच में? बहराइच में मैंने देखा और बहराइच ही नहीं, पूरे प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई बहन बेटियों के साथ, क्या हो रहा है? स्कूल से निकल रही तो उनके साथ में छेड़खानी हो रही, किसी की हत्या हो जा रही। आप पता करिए, लखनऊ की राजधानी में स्कूल जा रही थी एक कश्यप समाज की बेटी, उसको निर्मम हत्या कर दी गई। एटा अलीगंज में एक कश्यप समाज की बेटी जा रही थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बस्ती में पता करिए कि आप निषाद समाज की एक महिला थी जिसके साथ में दुराचार किया और उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, उस पति पत्नी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। क्या है? और यही हालत बहराइच में है। बहराइच में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन कहां सोया है? क्या कार्रवाई? जब माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल बना दिया और हमारे प्रतिनिधि मंडल में मुकेश श्रीवास्तव जी है, राम हरस जी है, अनिल जी है और हमारे हाजी साहब है, शफीकुर रहमान और आनंद यादव जी, सभी लोग और महिलाएं हमारे सभी लोग आए हैं, तब प्रशासन जागा। इससे पहले प्रशासन सो रहा था। हमारी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले दोषियों को। दोषियों के उनके घर कब इनकाउंटर होगा? इनकी कब वो चलेगी? 2 दिन पहले पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, एक आरोपी को पकड़ा है, लेकिन एक जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। वो तो जब मैंने बताया समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधि मंडल बना के जारी कर दिया, तब सोया हुआ प्रशासन जागा है और आज भी मुख्य दोषियों को नहीं पकड़ पा रहे। और कहां प्रशासन, कहां? ये तो कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है तो कहां परिंदा? कहां बीजेपी सरकार की इकबाल है? बताइए क्या इकबाल है? कानून व्यवस्था है कुछ नाम चीज की? अब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कितनी हत्याएं हो गई, कितने बलात्कार हो गए, कितने रेप हो गए, लगातार आप देख ही रहे होंगे। हाथरस की बेटी से लेकर, उन्नाव की बेटी से लेकर आज बहराइच की बेटी आ गई। आपने नहीं देखा लखीमपुर में क्या हुआ बहन बेटियों के साथ? कोई जनपद बचा है जहां बहन बेटियों के साथ में दुराचार नहीं हो रहा है योगी सरकार में? और प्रशासन सोया हुआ है। योगी सरकार फर्जी नारे दे रही, पढ़ेगी बेटी, पढ़ेगी बेटी। कहां पढ़ेगी? न पढ़ेगी न बढ़ेगी, उसके साथ में तो दुराचार हो रहा है। ये सोई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस निषाद परिवार की बेटी को न्याय दिलाने के लिए चाहे कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे सदन में लड़ना पड़े, चाहे पार्लियामेंट में लड़ना पड़े, चाहे सड़क पे लड़ना पड़े, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है और प्रदेश में एक तरह से उन्होंने गुंडा राज का आरोप लगाया है। बहराइच से भारत समाचार के लिए मोनिश अजीज।